जोसेफ प्रॉस्ट ने 1799 में क्या किया, एक थ्योरी दिया। क्या थ्योरी दिया था? देखो, आप कोई भी बोला, ये जोसेफ ने बोला था, ठीक है, जोसेफ ने बोला था उसने बोला था शायद से the elements are present in always. देखो, इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन no matter देखो इन्होंने क्या बोला था, इन केमिकल कॉम्बिनेशन नो मैटर फ्रॉम व्हिच सोर्स इट इज ऑब्टेन, ठीक है ना। उन्होंने बोला था कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से चीजों को उठा रहे हो। मतलब मैंने कल बोला था ना, गंदे नाली से उठाओ, आपका पीने H2 वही रहेगा, ठीक है ना, वही बताया था। मतलब इन केमिकल कॉम्बिनेशन नो मैटर फ्रॉम व्हिच सोर्स इट इज ऑब्टेन बाय वेरियस ये क्या है, फिनोमेना है, ठीक है ना, फिनोमेना लिखा है मैंने, PHENOMENA, बाय वेरियस फिनोमेना यू और वी कैन ऑब्जर्व सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल H2O, कहीं से भी उठाओ आप H2O, सेमी रहे, गंदे नाली का पानी से उठाओ, साफ उठाओ, ठीक है ना, पॉन्ड से उठाओ, पुखरी से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, आपका H2O ही रहेगा। इसका रेशियो जो है, तो यहाँ पर लिख सकते हो टाइप ऑफ एलिमेंट ऑब्जर्व सेम टाइप ऑफ एलिमेंट एंड, इसके पीछे मैं और लिख देता हूं, ये थोड़ा सा same type of element and constant ratio। कांस्टेंट क्या? रेशियो, एक ही टाइप का रेशियो मिलेगा जो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, या फिर डेफिनेट रेशियो। ये बोला था हमारे जोसेफ प्रॉस्ट ने। वो अलग था, ये अलग था, कुछ भी लिखो, तुम सिर्फ उसको बोलने का तरीका एक ढंग का होना चाहिए कि कहीं से भी आप उठाओ उसका एलिमेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। रेशियो, एलिमेंट का रेशियो जो है वो क्या रहेगा? एक ही रहेगा, ठीक है ना। वो लिखने से भी, ये लिखने से भी सेम रहेगा। उसके बाद डेल्टन बाबा आते हैं, उसके बाद डेल्टन आते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद डेल्टन आते हैं। डेल्टन क्यों आते हैं? डेल्टन आते हैं वो बताने के लिए, क्या बताने के लिए? डेल्टन ने लास्ट एक थ्योरी बताया था, क्या था थ्योरी का नाम? लॉ ऑफ मल्टीपल क्या था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कह रहे हैं? देखो ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में किसने? जॉन डेल्टन ने। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जॉन डेल्टन ने किस में? 1818 में। इन 1818 proposed द लॉ। बोला था वो जो लॉ, कौन सा लॉ बताया था? ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें उन्होंने क्या बताया था? 1808 में उन्होंने बताया था कि when a elements combines टुगेदर ना लिखे हम लोग ये लिख सकते हैं combines with other element
दे फॉर्म, इफ आर है, हाँ, दे फॉर्म कॉम्पाउंड। देखो उन्होंने क्या बताया था, जब एक एलिमेंट कंबाइन करता है अदर एलिमेंट्स के साथ, दे फॉर्म क्या करते हैं, कंपाउंड। यही बताया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, एक एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने किसके साथ बनाया, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कराए तो वो हमेशा वाटर ही बनाएगा, H2O ही बनाएगा। कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ करना हो बॉन्ड, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अगर मैंने मिला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, यहाँ में क्या बोला है, व्हेन ए एलिमेंट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा। किसने बताया था, जॉन डेल्टन ने 1808 में बताया था, ठीक है ना। तो इसके बाद डेल्टन ने थ्योरी दिया है, डेल्टन का थ्योरी आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। डेल्टन का कुछ थ्योरीज है, थ्योरीज को तुम लोग को याद करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग के पास उतने समय नहीं होने के कारण मैं अभी क्वेश्चन आंसर में चलूंगा, बट उसके आगे मैं कुछ थ्योरीज बताऊंगा। देखो डेल्टन का थ्योरी है, कुछ थ्योरी बताया गया है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ये पहले बताया था, ठीक है ना। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ये तो सबको पता है। ये पहला वाला ये जॉन डेल्टन ने क्या बताया था, ये जॉन डेल्टन ने थ्योरी बताया था, पहला थ्योरी। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, ये तो सबको पता है। The smallest invisible particle are called atoms. हाँ वो तो वो है, बट इसके बाद जो एक आता है ना, इसके बाद आता है डेल्टन्स, इसके बाद आता है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये हमेशा याद रखना और ये आएगा ही एग्जाम में, ठीक है ना। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लिखने आता है। इसका क्या क्या थ्योरी था, देखो इसने थ्योरी दिया था, ऑल मैटर इज मेड अप सर थ्योरी का मतलब स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट, हाँ वही है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ all matter is made up of tiny particles called atoms, ठीक है। ये बताया था किसने, जॉन डेल्टन ने सबसे पहले, ठीक है ना। एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल, इंडिविजिबल, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। उसके साथ ये भी लिख सकते हो, एटम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी लिखा जाता है। एटम्स आर, इसके पीछे क्या लिखा जाता है, एटम्स आर, लिख लेना, एटम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये बताया था दूसरा लॉ में, ठीक है ना, ये बताया था दूसरा लॉ में। और तीसरा बताया था तुम्हारा, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो तीसरा वाला बताया था, एटम्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल रिएक्शन। देखो क्या बताया जा रहा है, एटम्स आर आइडेंटिकल इन ए मास, एटम्स आर आइडेंटिकल बोला है। देखो आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल मीन्स सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 रहेगा, यहां से लो या फिर वहां से लो, मास जो 1 है 1 ही रहेगा, समझ में आ रहा है। एटम्स का जो मास है वो हमेशा सेम ही रहेगा, मतलब 1 रहे तो 1 ही है, ठीक है ना। ये बताया था किसने, डेल्टन बाबा ने। उसके बाद डेल्टन बाबा बोलते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम का जो एलिमेंट्स है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, फार्मेसीमा को छ